अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आप सबने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्हें किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से ऑपरेशन करवाना पड़ता है। किसी भी तरह का ऑपरेशन करवाने से पहले इंसान को बेहोश किया जाता है ताकि इसे ऑपरेट किया जा सके। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने ऑपरेशन के दौरान होश में आने वाले दुनिया के सबसे अनयूजुअल लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्लोई खान। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें जिंदगी में एक या इससे ज्यादा दफा ऑपरेशंस करवाने पड़ते हैं। कोलई भी ऐसी ही एक लेडी है। वैसे तो इसके 4 ऑपरेशंस हुए थे, लेकिन इसकी नोज सर्जरी का वाकया बहुत ही टेरिफाइंग था। इसकी नाक का ऑपरेशन चल रहा था और जब ये मिड में पहुंचा तो अचानक से इसे दी गई दवाइयों का असर खत्म हो गया और इसे होश आ गया। इसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन ये मसल रिलैक्सर की वजह से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। इसने इतना ज्यादा दर्द बर्दाश्त किया, लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर्स ने इसका गलत ऑपरेशन कर दिया था। इसका रिजल्ट ये निकला कि इसकी सूंघने की हिस्स मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी, बल्कि ये पूरे 8 माह तक अपने नाक से सांस भी नहीं ले सकती थी। इसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती थी। ये हर वक्त अपनी नाक को बैंडेज से कवर करके रखती थी। इसके बाद पता चला कि जिस जगह इसने ऑपरेशन करवाया था वो रियल हॉस्पिटल था ही नहीं, बल्कि एक फेक हॉस्पिटल था। इसके साथ जो हुआ वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। कैरल वेर। दोस्तों, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो दवाइयों से ठीक हो जाती हैं, लेकिन कभी कभार हमारी बॉडी के साथ इतनी सीरियस प्रॉब्लम आ जाती है कि ऑपरेशन के अलावा इसका कोई हल नहीं होता। कैरल को भी ऐसी ही एक बीमारी हो गई थी। इसकी आंख का रेटिना डैमेज हो गया था और ये हर वक्त शदीद तकलीफ का शिकार रहती थी। डॉक्टर ने इसे आई रिमूव करने का मशवरा दिया। वैसे तो ये एक टफ डिसीजन था, लेकिन ये ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हो गई। डॉक्टर इसे बेहोश करके ऑपरेशन करने के लिए ले गए। जब ये होश में आई तो इसे लगा कि इसका ऑपरेशन खत्म हो गया होगा, लेकिन अचानक इसने डॉक्टर को यह कहते हुए सुन लिया कि डीप कट लगाओ और बाहर खींच लो। ये सुनकर इसके होश उड़ गए। अभी इसका ऑपरेशन चल रहा था और ये होश में आ गई थी। इसे कोई पेन वगैरह फील नहीं हो रहा था, लेकिन वो पूरे होशो हवास में अपनी आंख का ऑपरेशन देख रही थी। डॉक्टर ने इसकी आंख रिमूव तो कर दी थी, लेकिन इसे जरा सा भी दर्द फील नहीं हुआ था। इसका ये एक्सपीरियंस वाकई में टेरिफाइंग था। ईगा जेसिका। दोस्तों, अब जिस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो पोलैंड में रहने वाली एक लड़की की है। इसका नाम ईगा जेसिका है और इसे 19 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी हो गई थी। डॉक्टर का कहना था कि इसके पास सर्जरी करवाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन जेसिका को ऑपरेशन के नाम से भी डर लगता था। ये बात सुनकर तो इसके होश ही उड़ गए थे। इसके पेरेंट्स ने बहुत मुश्किल से इसे ऑपरेशन करवाने के लिए राजी किया था। ऑपरेशन के शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। इसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने इसे मेडिसिन देकर इसकी पूरी बॉडी को पैरालाइज कर दिया था। इसके बाद इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया, जिससे ये फौरन बेहोश हो गई। लेकिन ऑपरेशन स्टार्ट होने के सिर्फ कुछ ही मिनटों के बाद ये होश में आ गई थी। इसने डॉक्टर से पूछा कि इसका ऑपरेशन कैसा चल रहा है, तो डॉक्टर ये देखकर शॉक हो गए। इसका ब्रेन खुला पड़ा था और ये बिल्कुल सही सलामत बातें कर रही थी। डॉक्टर्स के मुताबिक इसकी बेहोशी वाली दवाई का असर खत्म हो गया था और ये होश में आ चुकी थी। हैरानगी की बात यह है कि इसकी हेल्थ भी बिल्कुल नॉर्मल थी। ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए इसे दोबारा एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया गया। एनीवे, जो भी हो, ये ऑपरेशन रियली बहुत वियर्ड था। हेक्टर अलोंसो। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं और ये बात सच भी है। ज्यादातर डॉक्टर अपने पेशेंट्स को बहुत ही केयरफुली ट्रीट करते हैं, लेकिन इस तरह का बेरहम और केयरलेस डॉक्टर आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इसका नाम शबाब है और इसने 69 साल की उम्र में हेक्टर की आंख के मोतिये का ऑपरेशन किया था। हेक्टर का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब इसका ऑपरेशन चल रहा था तो अचानक से दी गई बेहोशी वाली दवा का असर मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया और ये जाग गया। इसने डॉक्टर से कहा कि इसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लिहाजा इसका ऑपरेशन रोक दिया जाए, लेकिन डॉक्टर ने इसकी बात सुनने की बजाय इसके मुंह पर टेप लगा दी ताकि ये खामोश हो जाए। मसल रिलैक्सर के असर की वजह से ये मूव भी नहीं कर सकता था। इसने बहुत ज्यादा दर्द बर्दाश्त किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका ऑपरेशन फेल हो गया और ये बिल्कुल ब्लाइंड हो गया था। हेक्टर ने इस डॉक्टर के खिलाफ जुल्म और लापरवाही का मुकदमा कर दिया था, जिसके नतीजे में इसे जेल भी हो गई थी। ये रियली अनबिलीवेबल है।
साइमन रोसेनक्विस्ट, दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम साइमन है और इसका ताल्लुक स्वीडन से है। इसे लंग्स इन्फेक्शन हो गया था। 3 जुलाई 2012 को इसका ऑपरेशन होना था। इससे 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया था ताकि इसे ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा सके। ऑपरेशन से पहले इसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इसका ऑपरेशन हो रहा था तो ये होश में आ गया था। इसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड थी, जिसकी वजह से ये ना तो बोल सकता था और ना ही मूव कर सकता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये अपने 50 मिनट के ऑपरेशन में 35 मिनट तक जागा रहा था। इसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन कोशिश के बावजूद भी ये ना तो मूव कर पा रहा था और ना ही इसके मुंह से कोई लफ्ज निकल रहा था। साइमन ने ये 35 मिनट बहुत ही तकलीफ में गुजारे थे। इसका कहना था कि ऑपरेशन के दौरान जब ये जागा था तो इसका दिमाग कह रहा था कि अपना नाम लेकर अपने जिस्म को हरकत दे या फिर डॉक्टर को बताए कि ये शदीद तकलीफ में है, लेकिन कोशिश के बावजूद भी ये सब मुमकिन नहीं हो पा रहा था। जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में था कि इसने हेल्थ डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल स्टाफ की कंप्लेन भी की, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। एनीवे जो भी हो, ये एक्सपीरियंस रियली बहुत क्रीपी था। सिंडी एल विलियम्स, दोस्तों ये बात तो आप सब जानते हैं कि जब भी किसी शख्स का ऑपरेशन होने लगता है तो पहले इसे मेडिसिन दी जाती है जिसे एनेस्थीसिया कहते हैं। इसका जिस्म हरकत करना छोड़ देता है और वो बेहोश हो जाता है, लेकिन इस ट्रीटमेंट के बावजूद भी कुछ लोग ऑपरेशन के दौरान होश में आ जाते हैं। विलियम भी ऐसे ही लोगों में से एक था। इसकी ओपन हार्ट सर्जरी होने वाली थी। डॉक्टर्स का कहना था कि इस ऑपरेशन में इसके मरने के चांसेस 50% थे, फिर भी ये ऑपरेशन के लिए राजी हो गया था। इन्होंने इसे बेहोश करने के बाद ऑपरेशन शुरू कर दिया। अचानक एक डॉक्टर की आवाज पर ये वापस होश में आ गया। वो डॉक्टर दूसरे सर्जन से सीजर मांग रहा था, लेकिन विलियम पूरे होश में था और इसे अपने जिस्म पर लगने वाला हर कट महसूस हो रहा था और वो बहुत ज्यादा दर्द भी महसूस कर रहा था, लेकिन ये एनेस्थीसिया के असर की वजह से कुछ भी बोल नहीं पा रहा था और इवन के ये हरकत भी नहीं कर सकता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसने अपनी आंखें खोलने की भी बहुत कोशिश की और इवन के दांतों को भी हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। लकीली इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था। इस शख्स के लिए ऑपरेशन किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। कैरोलाइन कोड, दोस्तों किसी भी ऑपरेशन के कामयाब या नाकाम होने का 80% दारोमदार इसे ऑपरेट करने वाले स्टाफ पर होता है। बाज़ दफा डॉक्टर्स की जरा सी बेध्यानी की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। अब जिस इंसिडेंट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी इन्हीं में से एक था। कैरोलाइन के पित्ती का ऑपरेशन होने वाला था। इसे एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सर दिए गए जिससे ये गहरी नींद में चली गई थी और इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। इसे बेहोश रखने के लिए डॉक्टर्स ने इसे ड्रिप भी लगाई हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी ड्रिप लीक होना शुरू हो गई और ये ड्रग ना मिलने की वजह से होश में आ गई थी। लेकिन इससे भी शॉकिंग बात ये थी कि इसके मसल रिलैक्सर बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे थे और ये होश में आने के बावजूद भी बिल्कुल बोल भी नहीं सकती थी और ना ही मूव कर सकती थी। इसे बहुत शदीद पेन हो रहा था, लेकिन ये किसी को बता भी नहीं सकती थी। ये टोटली पैरालाइज्ड हो गई थी और दर्द की वजह से इसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। अचानक एक डॉक्टर ने नोट किया कि इसका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया है। फिर इसने इसके आंसू देखकर अंदाजा लगाया कि पेशेंट को कोई मसला है। जब देखा गया तो इसकी एनेस्थीसिया ड्रिप लीक थी। इसे फौरन ठीक किया गया और कैरोलाइन दोबारा नींद में चली गई। एनीवे जो भी हो, ये इंसिडेंट वाकई में टेरिफाइंग था। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।